गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान का जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेदों में रुचि नहीं थी, बल्कि धनुर्विद्या में अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने माहिर हो गए कि इंद्रदेव भी उनसे डरने लगे। इंद्र ने उनकी साधना भंग करने के लिए एक देवकन्या नामपदी को उनके पास भेजा। नामपदी के प्रभाव से एक बालक कृप और एक कन्या कृपि का जन्म हुआ। कृप भी अपने पिता की तरह धनुर्विद्या में निपुण हुए। भीष्म पितामह ने कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त हो गई तो भीष्म ने विशेष अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ द्रुपद नाम के राजा का पुत्र भी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और दोनों अच्छे मित्र बन गए। इसी दौरान परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी थी और महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक दिन द्रोण ने उनसे दान की याचना की। परशुराम बोले, अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही बचे हैं, तुम चाहो तो इन्हें ले सकते हो। द्रोण ने खुशी से अस्त्र शस्त्र स्वीकार किए और उनसे इनकी शिक्षा भी प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ और उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा रखा गया। द्रोण अपनी निर्धनता के कारण अपनी पत्नी कृपि और पुत्र अश्वत्थामा के साथ कठिन जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अश्वत्थामा दूध के लिए मचल गया, लेकिन द्रोण के पास गाय खरीदने के पैसे नहीं थे। तभी उन्हें अपने पुराने मित्र द्रुपद की याद आई, जो अब पांचाल देश के राजा बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद से मदद मांगी, लेकिन द्रुपद ने पुरानी मित्रता भूलकर कहा, राजा और निर्धन व्यक्ति में मित्रता नहीं हो सकती। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए। कुछ समय बाद राजकुमार युधिष्ठिर और उनके भाई खेलते समय अपनी गेंद कुएं में गिरा बैठे। द्रोण से मदद मांगने पर उन्होंने कहा, यदि मेरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करोगे तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अगर पितामह भीष्म की अनुमति होगी तो आपको भोजन मिलेगा। द्रोण ने मंत्र से एक सींग के सहारे गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। इस चमत्कार और द्रोणाचार्य की विद्वत्ता से प्रभावित होकर भीष्म ने उन्हें पांडवों और कौरवों के शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया। तब से वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए।